बने हुए हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, दो स्पर्श पाए जाते हैं, एक गंध एक वर्ण और एक रस। इस तरह से उस पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श ये चारों गुण पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए जब उन पुद्गल के परमाणुओं का संग्रह हो जाता है तो हमें दिखने लगता है ये लाल है, ये काला है, ये सफेद है, ये पीला है। उस पुद्गल परमाणु में रंग है, तभी तो परमाणु संग्रह हो जाते हैं, तब रंग दिखता है। बस वो सूक्ष्म है और बहुत सारा संग्रह हो गया तो वो स्थूल हो गया, जिससे दिखने लगा। अब जो हमारा मूल विषय है उस पर आ जाए कि जो कारमाण वर्गणाएं हैं हमें आती हुई दिख नहीं रही हैं, ध्यान रखना। लेकिन वे कारमाण वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म हैं, दिख नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी अनंत कारमाण वर्गणाएं एक समय में आकर के, हर एक समय में आकर के आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त हो रही हैं और हर एक समय में अनंत कारमाण वर्गणाएं आपके आत्मा के साथ बंधन से छूट रही हैं। तो छूटने को निर्जरा, आने को आश्रव और बंधने को बंध कहते हैं। अब कारमाण वर्गणाएं आती हैं, कहां से आती हैं? कोई ना कोई द्वार तो चाहिए आने का। आप लोग इस हॉल में आते हैं तो द्वार है ना, खुला तो नहीं है चारों तरफ से आ जाए। तो कारमाण वर्गणाओं को आत्मा के प्रदेशों में आने के लिए कोई ना कोई द्वार चाहिए। वे द्वार होते हैं मन, वचन और काय। और इन मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। क्या होता है? परिस्पंदन। परिस्पंदन किसे कहते हैं? परिस्पंदन कहते हैं हलन चलन को। प्रकाश जी, हलन चलन का मतलब क्या है? आत्मा के प्रदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, इसको हलन चलन कहते हैं क्या? सोच के बताना, आप स्वाध्याय करते हो इसलिए। ललित भाई जी, आत्मा के प्रदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, इसको हलन चलन कहेंगे क्या? अगर आत्मा के प्रदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हलन चलन होगा, परिस्पंदन होगा, और वह परिस्पंदन कर्मों के आने का कारण है, तो क्या होगा? जब भगवान सिद्ध बनते हैं तो कहां से कहां तक जाती है उनकी आत्मा? मध्य लोक से लेकर के लोक के शिखर भाग तक जाती है। अंतिम तनुवाद वलय में जाकर के अंतिम लोकाग्र पर जाकर लोक के ऊपर मुकुट के समान जाकर के आत्मा विराजमान होती। तो फिर तो उस अवस्था में कर्मों का आश्रव हो जाएगा। ध्यान रखना, आत्मा के हिलने डुलने का नाम हलन चलन नहीं है। आत्मा के प्रदेश ऊपर जाए नीचे जाए, इसका नाम हलन चलन नहीं है। आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन का तात्पर्य होता है आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है। सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव आत्मा का कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान स्वभाव से ही आत्मा पहचानी जाती है। एक बार और बता दें, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव में जो विकार पैदा होते हैं, कौन से विकार? ये वस्तु मुझे अच्छी लग रही है, ये वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे सोने में अच्छा लग रहा है, जागने में मैं बहुत थक गया हूँ, ये कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ये रंग मुझे पसंद नहीं है,
ये रसगुल्ले मुझे अच्छे लगते हैं, नहीं मुझे तो मीठा बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे तो नमकीन अच्छा लगता है। ये सब वचनों के माध्यम से, काया के माध्यम से और मन के माध्यम से जो राग द्वेष रूपी हलन चलन हो रहा है, मुझे ये व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका चेहरा देखते ही मुझे घृणा पैदा होती है, इसका तो मुंह बिल्कुल जिंदगी भर नहीं देखूं मैं। ये जो हलन चलन पैदा हो रहा है मन में, वचन में, काया के द्वारा, ये कहाँ हो रहा है? आत्मा के ज्ञान गुण में जो ये हलन चलन पैदा हो रहा है, ये राग द्वेष पैदा हो रहा है, बस ये राग द्वेष ही कर्मों के आने का कारण है। बस ये राग द्वेष ही कर्मों के आने का कारण है। चारित्र किस लिए कहा? राग द्वेष निवर्ते चरणम प्रतिपद्यते साधो। जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण किया जाता है। राग द्वेष की निवृत्ति मतलब बाजार के होटल का खाना छोड़ दे, हिल स्टेशनों पे घूमना छोड़ दे, तो कितने सारे राग द्वेष से बच जाएगा। घर में बनाने में पैसा कम खर्च होगा, कमाना कम पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आज के समय की है तो वो क्या है? पैसा। हाँ, अखबार उठा करके देखिए, जितनी भी न्यूज़ें होती हैं, जितने भी क्राइम है, जितना भी भ्रष्टाचार है, सब जितनी भी हिंसा हो रही है, सब पैसे के लिए हो रही है। पैसे को सुख का कारण मान लिया है और फिर पैसा कमाने के लिए राग द्वेष, राग द्वेष, राग। कमा लिया तो समस्या, नहीं कमाया तो समस्या। ऐसा नहीं है कोई के पैसा कमा के शांति हो जाएगी। पैसा कमा लिया तो समस्या और नहीं कमाया, दोनों में समस्या है। ज्यादा पैसे कमा लेगा अहंकार आ जाएगा, ज्यादा पैसे कमा जाएगा तो सुरक्षा का टेंशन है, अपने जीवन की सुरक्षा का टेंशन है, पैसे की सुरक्षा का टेंशन है, जमीन जायदाद ज्यादा है तो उसकी सुरक्षा का टेंशन है। मतलब कमा लिया तो टेंशन और नहीं कमाया तो तब भी हीन भावना, दूसरे को देख देख करके जला भुना जा रहा है। बस ये जो राग द्वेष की परिणति है, ये मेरी राग द्वेष की परिणति, ये ही आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है। ये राग द्वेष की परिणति मन से, वचन से और काय से। ये राग द्वेष की परिणति जो चल रही, जितनी तीव्र होगी, अब देखिए राग द्वेष तो छूटना नहीं है। कब छूटेगा राग द्वेष? जब तू 11वें गुण स्थान में पहुंचेगा तब छूटेगा। अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक और बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक मान लीजिए, तो राग द्वेष तो तुम लोगों का छूटना नहीं है, क्योंकि तुम लोग गृहस्थ हो, बस्त्रधारी हो। कम से कम तो हो सकता है, मंद तो हो सकता है। मंद काहे से होगा? तत्व चिंतन से। किससे होगा? तत्व चिंतन से। संसार और शरीर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन और श्रद्धान निर्णय ज्ञान जब हो जाएगा तो अपने आप राग कम होगा, द्वेष कम होगा। कभी कभी चिंतन करते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवानों ने दीक्षा लेके क्या किया। अशोक जी, तीर्थंकर भगवानों ने दीक्षा लेने के बाद क्या किया है? प्रवचन ही नहीं किए, मौन लेके बैठ गए, कोई मंदिर ही नहीं बनाए, कोई
प्रकाश भाई जी कोई काम ही नहीं किया उन्होंने, तीर्थंकर भगवानों ने कुछ नहीं किया। क्या किया चेतन जी, क्या किया तीर्थंकर भगवानों ने? तीर्थंकर भगवानों ने क्या किया? बैठ जाए। तीर्थंकर भगवानों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जंगल में जाकर के मौन लेकर के बस राग और द्वेष को कम किया। क्या किया? हाँ, क्योंकि जिस राग द्वेष के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, जिस मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन चल रहा है और जिसके कारण भारी मात्रा में कर्मों का आश्रव होना है, भारी मात्रा में, अब उन्होंने क्या किया? अपने राग द्वेष को कम करके, अब राग द्वेष कम कैसे होगा भैया? अपने आत्म तत्व में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ किया, बस कुछ नहीं किया। ना प्रवचन किया, ना शास्त्र लिखे उन्होंने, ना कोई मंदिर बनवाए, ना कोई धर्मशालाएं बनाए, ना समाज के उद्धार के लिए स्कूल खुलवाए, ना हॉस्पिटल खुलवाए, ना हथकरघा लगवाए, कुछ नहीं किया तीर्थंकर भगवानों ने। केवल राग द्वेष को कम किया बैठ करके, ज्ञान ध्यान तप। अगर आपके पर्वत पाटिया में कोई साधु आ जाए और वो प्रवचन ना करे, आप लोग चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे आप लोग कहोगे इनकी तो कोई प्रभाव नहीं, इनको तो प्रवचन ही करना नहीं आता है, इनके लिए कौन चौका लगाए? अगर कोई वृद्ध साधु हो और निरंतर अपनी खाली माला लेकर के अपना जप करता रहे, अपना सामायिक ध्यान करता रहे, तो ये पंचम काल की जैन समाज कहेगी अरे ज्ञान गट्टा तो कुछ है नहीं है, 2 पैसा का ज्ञान नहीं है और पूरा घर गृहस्थी भोग करके कहे के लिए महाराज बन गए हैं, बिना मतलब में ऐसे ही बने रहते। ध्यान रखना, अकर्मण्य होने का नाम दीक्षा नहीं है। क्या? अकर्मण्य होने का नाम दीक्षा नहीं है, खाली प्रवचन करना ही कर्तव्य नहीं है। राग द्वेष को कम करके आत्म साधना करना, आत्मावलोकन करना, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना, वही सर्वश्रेष्ठ साधना है। लेकिन आज की जन समाज इन सब चीजों को जानता और समझता ही नहीं। अब तत्व की बात कभी पढ़ी नहीं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा नहीं, वो क्या जाने इन सब चीजों को, वो तो केवल बाहरी प्रपंचों को जानता है। तो ध्यान रखना, राग द्वेष को कम करना यही मूल साधना है। अभी प्रकाश भाई जी कह रहे थे सौधर्मेंद्र को भी उतना ही पुण्य मिलेगा, चक्रवर्ती को भी उतना ही पुण्य मिलेगा, जनरल पब्लिक को जितना मिलेगा। नाराज हो जाएंगे जी लोग कहेंगे पहले तो माता जी कहती हैं कि चक्रवर्ती बन करके विधान करोगे तो विशेष पुण्य मिलेगा, अब हम बन गए हैं तो अपनी बात को पलट दिया अब हम बन गए सौधर्मेंद्र तो अपनी बात को पलट दिया। भैया ध्यान रखना, सौधर्मेंद्र और चक्रवर्ती वही बनता है, कौन? जो मुनि बन करके तप करता है। हाँ, राग द्वेष को कम करता है। आप सौधर्मेंद्र बने, चक्रवर्ती बने, अभी राग द्वेष को कम करके नहीं बने। आप लोग तो धन संपत्ति से थोड़ा सा राग द्वेष कम करके बने। नहीं तो पैसे वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन पैसे का राग छूटता नहीं तो वो बन नहीं सकता। लेकिन हाँ, मेरा द्रव्य, मैंने राग द्वेष को कम करके, राग को कम करके द्रव्य दिया ना धर्मायतन के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, उस मेरे द्रव्य से जो पंडाल बनेगा, मेरे द्रव्य के द्वारा जो आयोजन होगा, उस आयोजन में जितने लोग भाग लेंगे उन सबका 6वां भाग भी उनके कोठे में जाएगा, जो द्रव्य के दाता हैं उनके कोठे। हाँ, द्रव्य का एक अपना महत्व है, द्रव्य दान का अपना महत्व है, उससे धर्म की प्रभावना होती है।
और धर्म की प्रभावना में जितने लोग प्रभावित होते हैं उनका पुण्य छठांश उनके कोठे में जाता है जो द्रव्य दान करते हैं। अब ध्यान रखना एक बात, अपनी जैन धर्म में हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी लोग ऐसा कहने लगते हैं, बोले माता जी हमारा छठांश पुण्य दूसरे के कोठे में जाएगा। किसी का पुण्य किसी के कोठे में जाता नहीं है, ध्यान रखना। आहार दिया तो कहते हैं साधु 24 घंटे में जितनी साधना करता है उसका छठांश पुण्य आहार दान देने वाले के कोठे में जाता है। ध्यान रखना, हमारा पुण्य आपके कोठे में नहीं जाएगा, हमारा पुण्य हमें पूरा मिलेगा, लेकिन जितना पुण्य हम करेंगे उसका छठांश भाग और एक्स्ट्रा तुम्हें भी मिलेगा। हाँ। तो जो व्यक्ति पूजा में बैठेगा उसको अपना पूरा पुण्य मिलेगा, उसका पुण्य उसके कोठे में नहीं जाएगा, लेकिन जितना पुण्य उसने किया है उसका 17% जितना हुआ उतना पुण्य जिसके निमित्त से हम पुण्य कर रहे हैं उसको और एक्स्ट्रा में मिलता है। ऐसी व्यवस्था है। नहीं तो कई बार लोग ऐसा समझने लगते हैं, गलत समझने लगते हैं कि भाई हमारा छठांश पुण्य उसके कोठे में जाएगा। नहीं, हम जो कर रहे हैं हमें उसका पूरा मिलेगा, और जितना हमें मिला है उसका 17% उतनी क्वांटिटी का अगले को और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इंद्र बने, चक्रवर्ती बने तो भी राग द्वेष को कम करके बना, और जो ओरिजिनल होते हैं वो तो मुनि बन करके तप करते हैं, विशेष पुण्य करते हैं, विशेष विशुद्धि। विशुद्धि क्या? यही राग द्वेष का अभाव तो मूल में विशुद्धि है। तो ध्यान रखना, कर्मों का आश्रव मन वचन काय के द्वारा आता है। मन वचन काय के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, जो हलन चलन होता है, हलन चलन का तात्पर्य आत्मा के प्रदेशों का हिलना डुलना नहीं, हलन चलन का तात्पर्य है आत्मा के ज्ञान गुण में जो राग द्वेष पैदा हो रहा है वही हलन चलन है आत्मा के प्रदेशों का। वही राग द्वेष के कारण से कर्म आ रहे हैं। अब हम अपना कितना राग कम कर सकते हैं, कितना द्वेष कम कर सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति चारित्र का धारी होता है, असंयमी होता है, बहुत सारी चीजों की चाह होती है।